इसी सुकेश चंद्रशेखर ने पिछले हफ्ते भी तिहाड़ जेल से एक खत लिखा था। इस खत में उसने लिखा था कि अगर कोई उसे ठग या जालसाज कहेगा तो वो उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेगा। इस खत में उसने ये भी लिखा था कि जैकलीन फर्नांडिस बेकसूर है, यानी उसने खुद ही जैकलीन को क्लीन चिट भी दी थी। इतना ही नहीं, इस खत में उसने जैकलीन के साथ अपने रिश्ते का भी खुलासा किया था। मैं और जैकलीन फर्नांडिस रिलेशनशिप में है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने प्यार के साथ हमेशा खड़ा रहूं। मैं 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। मुझे कोई ठग या जालसाज न कहे, वरना मानहानि का केस कर दूंगा। मेरे अपने कई बिजनेस हैं, कुछ होटल और न्यूज चैनल में भी मेरे पैसे लगे हैं। वे स्कूल जाते बच्चे नहीं हैं जो कह रहे हैं कि मैंने उन्हें ठग लिया। सब पढ़े लिखे और ऊंची पहुंच वाले लोग हैं। तिहाड़ के मंडोली जेल में बैठे सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया है। 200 करोड़ की ठगी का आरोपी जेल में बैठकर 3 पन्नों का फर्राटेदार अंग्रेजी में एक खत लिखता है। इसके बाद यह खत वो अपने वकील अनंत मलिक को भेजता है, इस हुक्म के साथ कि इस खत को मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को भेज दिया जाए। खत का मजमून देखकर अंदाजा हो जाता है कि सुकेश ने यह खत बड़ी तसल्ली से लिखा है। खत में सुकेश खुद ही लिखता है कि बहुत से लोग उसके केस के बारे में उससे सवाल पूछते हैं, इसीलिए उसने तय किया है कि वो इस खत के जरिए खुद के केस के और खास तौर पर जैकलीन फर्नांडिस के साथ खुद की मोहब्बत के बारे में पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें रखेगा। हालांकि इस खत को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ये खत उसने सिर्फ और सिर्फ जैकलीन फर्नांडिस को जेल जाने से बचाने के लिए लिखा हो। खत की शुरुआत मीडिया के साथियों के नाम से होती है, कुछ इस अंदाज में। डियर मीडिया फ्रेंड, पिछले कई दिनों से मीडिया के हमारे कई दोस्त हमारे उस केस के सिलसिले में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। हमसे लगातार इस बारे में पूछ भी रहे कि हमारा केस कहां तक पहुंचा और उसमें अब क्या हो रहा है। असल में उन सभी का मतलब यह है कि जब भी मुझे कोर्ट में पेश किया जाता है तो मुझसे क्या क्या और कैसी कैसी बातें पूछी जाती है। इसी सिलसिले में हमने ये नोट तैयार करने का फैसला किया है ताकि सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट आपको पता चल सके। सुकेश ने 3 पन्नों के अपने इस खत में पॉइंट टू पॉइंट कुल 5 पॉइंट रखे हैं। पहले पॉइंट में वो खुद पर लगे इल्जामों पर सफाई देता है, कुछ इस तरह। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैं ये पढ़ रहा हूँ कि वो लोग एक ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश में हैं जिसके तहत ये साबित किया जा सके कि उन सभी को ठगा गया है और उनके साथ फरेब हुआ है। मगर इसमें गौर करने वाली जो बात है वो ये कि सारे लोग जो ये सब कह रहे हैं वे स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं हैं या भोले भाले लोग भी नहीं हैं। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि वो सब के सब अच्छे खासे पढ़े लिखे और समझदार होने के साथ साथ अच्छी पहुंच वाले लोग हैं। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि उनमें से ज्यादातर लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक भी है, यानी हर एक प्लेटफॉर्म तक उनकी पहुंच हो सकती है। ऐसे में इतने रुतबे वाले लोगों के बारे में क्या ये कहना सही होगा कि ये सारे लोग आंख बंद कर किसी फरेब या झांसे में आ गए? आपकी स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए मेरा एक आग्रह है कि उन तमाम लोगों की सच्ची कहानी सामने लाने की कोशिश कीजिए जिन्हें तथाकथित शिकार बताया जा रहा है। जहां तक अदालत का सवाल है तो उसे तो सबूत चाहिए, न कि किसी शिकार की मासूम सी तस्वीर। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां सच्ची कहानियों की अहमियत है। यहाँ पर सुकेश उल्टे उन लोगों पर उंगलियां उठा रहा है जो पीड़ित है, यानी ठगी का शिकार हुए हैं। सुकेश की दलील यह है कि इतने पढ़े लिखे, रसूखदार और ऊंची पहुंच वाले लोगों को कोई इतनी आसानी से कैसे अपना शिकार बना सकता है। इतना ही नहीं, वो मीडिया से इन पीड़ित या शिकार लोगों की सच्ची कहानी सामने लाने को भी कहता है। इसके बाद सुकेश खत में पॉइंट नंबर 2 लिखता है। मेरे खिलाफ जितने भी आरोप लगाए गए वो सिर्फ इल्जाम ही है और जैसा मैंने पहले भी कहा, ये सारा केस बदले की भावना से किया गया है और ये बात मैं बहुत जल्दी साबित भी कर दूंगा। बस केवल ये वक्त की बात है। ये बड़ी ही अजीब बात है कि हर कोई मुझे जालसाज या ठग कहकर मजे ले रहा है, लेकिन ये भी सच है
कि मेरे खिलाफ लगा एक भी इल्जाम साबित नहीं हो सका है। आज तक कोई भी शख्स मेरे खिलाफ लगाए आरोपों को न तो साबित कर पाया है और न ही मुझे दोषी ठहराकर मुझे सजा ही दिला सका। जितने लोगों को मेरा शिकार बताया जा रहा है उनमें से किसी के पास भी मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। ऐसे में मुझे जालसाज या ठग कहने का मतलब है कि मैं उन सब के खिलाफ मानहानि का केस करूं जो मुझे जालसाज या फरेबी कहकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास कानून की शरण में जाने के पर्याप्त रास्ते और कारण मौजूद हैं। पॉइंट नंबर 2 में सुकेश एक तरह से खुद के हुनर की तारीफ कर रहा है। साथ ही ये धमकी भी दे रहा है कि अगर उसे ठग या जालसाज कहा गया तो वो कानून का सहारा लेगा और मानहानि का मुकदमा करेगा। अब इसके बाद सुकेश 3 पन्नों के अपने इस खत का सबसे अहम और खास पॉइंट लिखता है। यह अहम और खास पॉइंट उसकी अपनी मोहब्बत का है, जिसका इजहार इस खत के जरिए वो पहली बार खुलेआम कर रहा है। तो सुकेश के इस खत के सबसे अहम हिस्से यानी पॉइंट नंबर 3 को गौर से सुनिए और पढ़िए। यह बड़े ही अफसोस और दुर्भाग्य की बात है कि जैकलीन फर्नांडिस को पीएमएलए केस में आरोपी बनाया जा रहा है। मैं ये बात पूरी तरह से साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं और जैकलीन फर्नांडिस रिलेशनशिप में हैं और मैंने उसे और उसके परिवार के लोगों को तोहफे दिए हैं। इसमें उसका क्या कसूर? उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय प्यार के। उसे और उसके परिवार को मैंने एक एक सिंगल पाई अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई से ही दिया है और वो पैसा मैंने कानूनी तरीकों से ही कमाया है और इस बात को मैं जल्द ही अदालत के सामने साबित भी कर दूंगा। ऐसे में कोई वजह नहीं बनती कि उसे या उसके परिवार को इस तरह केस में घसीटा जाए। ये सारी चीजें फौरन रुकनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये गैर कानूनी तौर तरीके रुकने चाहिए। मैं इसे कानूनी तौर पर साबित कर दूंगा कि उसके और उसके परिवार के लोगों के खिलाफ जो भी इल्जाम है वो सब के सब गलत है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने प्यार के साथ हमेशा खड़ा रहूं और जो वायदा उससे किया उसे हर हाल में निभाऊं। मेरी वजह से उसे किसी भी तरह की परेशानी में फंसने की कोई जरूरत नहीं है, मगर इस वक्त जो सर्कस चल रहा है उसकी वजह से मुझे अदालत में ये बात साबित करनी पड़ेगी कि उसे और उसके परिवार को जानबूझकर इस मामले में घसीटा गया है, केवल मेरी वजह से, जबकि इस मामले में उन लोगों का कोई कसूर नहीं है। मुझे यकीन है कि वो जल्द ही इस झंझट से निकल जाएगी और वो खुद को बेकसूर साबित करने में कामयाब हो जाएगी। तो सुकेश खुलेआम यह ऐलान कर रहा है कि वो और जैकलीन फर्नांडिस रिलेशनशिप में है। इसी रिश्ते के नाते उसने जैकलीन और उसके परिवार के लोगों को तमाम तोहफे दिए। तोहफे खरीदने के लिए उसने गाढ़े खून पसीने की कमाई खर्च की। इतना ही नहीं, वो ये भी कहता है कि जैकलीन बेकसूर है और वो अपने प्यार के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जैकलीन से रिश्ते के बाद सुकेश अपनी जिंदगी के कुछ और राज से भी पर्दा उठाता है। ये राज उसकी आलीशान जिंदगी, महंगे शौक और कमाई के जरिए से जुड़े हैं। सुकेश अपने खत में पॉइंट नंबर 4 में अपनी कमाई का जरिया बताता है। मैंने देखा कि कुछ सवाल हैं जिनका ताल्लुक मेरे कारोबार से है और जिनका जिक्र चार्जशीट में भी किया गया है। लिहाजा मुझे ये बात साफ करनी है कि इंडोनेशिया की कोयला खदान में मेरी हिस्सेदारी थी। इसके अलावा कुछ होटलों में और न्यूज चैनल में भी मैं साझेदार था, जिनका बाद में मैंने सौदा कर दिया। कॉरपोरेट घरानों के लिए लॉबिंग का काम करते हुए मैंने हथियारों और रक्षा क्षेत्र के कई ठेके भी लिए। मेरे बारे में आयकर विभाग ने जो विस्तार से तफ्तीश की है उस रिपोर्ट में ये सब कुछ बाकायदा साफ साफ लिखा है और जैसे ही ये सारी जांच खत्म होती है मैं तमाम संबंधी दस्तावेज मुहैया करा दूंगा, जिनको देखकर हर तरह का शक और शुबा निकल सकता है। ऐसे में न तो कुछ छुपाने की जरूरत पड़ेगी और न ही उसे डरने की कोई जरूरत है। सब कुछ कानूनी है और सब कुछ सबके सामने होगा, शीशे की तरह, जिसे आसानी से हर कोई देख सकता है। तो सुना पढ़ा आपने, कोयला खदान, कई होटल, हथियारों और रक्षा क्षेत्र के कई ठेकों में हिस्सेदारी के साथ साथ सुकेश चंद्रशेखर ये भी कह रहा है कि बाकायदा न्यूज चैनल में भी वो कभी साझेदार हुआ करता था। सुरभि और मनीषा झा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक।